Hello my YouTube viewers. I have recommended to you go the first video which is about the introduction of the control system, and that particular video I have discussed the difference between the system and the control system and the classification of the control system, which are divided into open loop control system and the closed loop control system. So recall the definition of the control system: a system which consists of the number of components connected together to perform the specific function in which the output is controlled by the input. This is the definition of the control system. Now I am discussing the classification of the control system. I already discussed the open loop, so now I am discuss the closed loop control system. A system in which the controlling action is somehow depend on the output is called the closed loop system. ऐसा सिस्टम जिसकी कंट्रोलिंग एक्शन जो है वो somehow डिपेंड करे हमारे आउटपुट पे, उसको हम कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम. नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. इसमें हमारे पास कोई भी इनपुट है, कमांड देंगे, रेफरेंस जो है हमारा ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है, और उससे होता हुआ हमारा इनपुट जो है किस में जाएगा, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगा, और यहाँ पे हमारा कोई ना कोई एरर सिग्नल भी होगा. ठीक है, फिर क्या होगा, मैनिपुलेटेड सिग्नल जो है होकर प्लांट में जाएगा कोई भी. ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल आउटपुट होगा, और कंट्रोल आउटपुट हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे फीडबैक ट्रांसड्यूसर के साथ. ठीक है, और क्या है, फीडबैक सिग्नल फिर क्या जा रहा है हमारे जो है इनपुट साइड पे. तो ये समहाउ क्या है, हमारा ब्लॉक डायग्राम है किसका, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का. इस तरीके से वो वर्क करता है बेसिकली. तो कंट्रोलिंग सिस्टम कंपोनेंट. अब कंट्रोल सिस्टम के जो हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिस्टम, प्लांट और प्रोसेस. सिस्टम, प्लांट और प्रोसेस जो कि क्या हो रहा है, टू बी कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम, या तो प्लांट कहेंगे या तो हम प्रोसेस भी कह सकते हैं. फिर है हमारा एक्यूरेटर्स. उसको क्या होता है कि कन्वर्ट द कंट्रोल सिग्नल टू द पावर सिस्टम, पावर सिग्नल. अब ये क्या करेगा, हमारे कंट्रोलिंग सिग्नल को कन्वर्ट करता है हमारे पावर सिग्नल में. फिर है हमारे सेंसर, प्रोवाइड मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ आउटपुट. ये क्या करते हैं, हमारे आउटपुट भी किसी भी सिस्टम के उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं. रेफरेंस इनपुट रिप्रेजेंट द डिज़ायर आउटपुट. किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे डिज़ायर आउटपुट को. नाउ द जनरल जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. यहाँ पे हमारा कोई भी सेट पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है, और वो किसके साथ हमारे कनेक्टेड है, हमारे कंट्रोलर के साथ. सही है, और वो क्या जनरेट करेगा, जाहिर सी बात है एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, और फिर क्या जाएगा, एक्यूरेटर के पास जाएगा. सही है, अब एक्यूरेटर के पास से होता हुआ मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो है वो जनरेट करेगा. यहाँ पे कोई भी हमारा डिस्टर्ब सिग्नल भी हो सकता है. सही है, फिर किसके पास जाएगा, प्रोसेस यानी कि सिस्टम हमारी किसी में, और फिर हमें एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा. और उसका ये जो है आउटपुट किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे सेंसर, या तो हम इसे फीडबैक भी कह सकते हैं, जो कि हमारा फीडबैक सिग्नल जनरेट करके जो है इनपुट को वापस देगा. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है. अब ठीक है, अब ये क्या है, ड्राइनेस वाला जो है हम लेंगे कि ड्राइनेस, डिज़ायर्ड ड्राइनेस इनपुट में दिया हमने, कंट्रोलर को दिया, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. ठीक है, फिर क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ होगा, फिर ये हीट है, हीट देगा किसको, क्लॉथ को, और फिर एक्चुअल ड्राइनेस आउटपुट में देगा, और उसका सम आउटपुट जो है हमारा सेंसर में, और ये क्या है, हमारा एरर. अब इसमें क्या है कि जो है ये हमारी वॉशिंग मशीन का ही एग्जांपल दिया हुआ है. अब वो क्या करेगा, आउटपुट देगा हमें, कोई भी कंट्रोल आउटपुट जो है कंट्रोल हीटिंग एलिमेंट को मिल जाएगा. फिर हीटिंग एलिमेंट जो है सेंसिंग करके क्या करेगा, क्लॉथ को उस हिसाब से जो है वो ड्राई करेगा, या ड्राइनेस जो है, ये ड्रायर लगा हुआ होता है वॉशिंग मशीन में, ये उसी का एग्जाम्पल है. डिस्क्रिप्शन है उस ब्लॉक डायग्राम की. ठीक है, दिस सेंसर वुड मॉनिटर द एक्चुअल ड्राइनेस ऑफ द क्लॉथ एंड कंपेयर इट विथ और सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द इनपुट इंफरेंस. द एरर सिग्नल इक्वल टू द रिक्वायर्ड ड्राइनेस माइनस एक्चुअल ड्राइनेस. ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो सेंसर है वो मॉनिटर करेगा हमारी एक्चुअल ड्राइनेस किसकी, क्लॉथ की, फिर उसको कंपेयर करके सब्ट्रैक्ट कर देगा किस में से,
हमारे इनपुट में से, यहाँ पे हमने सबट्रैक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करें। द एरर सिग्नल, अब एरर सिग्नल क्या करेगा, एरर सिग्नल जो है हमारा इक्वल है हमारी रिक्वायर्ड ड्राइनेस के, यानी कि जितनी हमें ड्राइनेस हमारी क्लॉज की चाहिए, सही है, उसके इक्वल है, और उसको हम माइनस कर देंगे हमारी एक्चुअल ड्राइनेस में से, जितनी उसकी एक्चुअल ड्राइनेस हो चुकी है। अभी हमारी रिक्वायर्ड ड्राइनेस नहीं मिली, पर जो हमारी एक्चुअल ड्राइनेस हमें मिल गई है उसमें से हम रिक्वायर्ड को माइनस करेंगे। ये एक्चुअली हमारा क्या है, हमारा जो है एरर सिग्नल है। फिर क्या करेगा, वो उसको एम्पलीफाइड करके कंट्रोलर को देगा। देन वो क्या करेगा, एंड द कंट्रोलर आउटपुट मेक द नेसेसरी करेक्शन टू द हीटिंग सिस्टम। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, कोई ना कोई जो भी उसके अंदर नेसेसरी करेक्शन होगी, फिर उसके बाद जो है वो हीटिंग सिस्टम को देगा कंट्रोलर के बाद, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, टू रिड्यूस एनी एरर, फिर उसके बाद जो भी एरर वगैरह होंगे वो जो है रिड्यूस हो जाएंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द क्लॉथ्स आर टू वेट द कंट्रोलर में इंक्रीज द टेम्परेचर और अ ड्राइनिंग टाइम। अगर हमारे क्लॉथ जो हैं वो ज़्यादा गीले हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो कंट्रोलर क्या करेगा, उसके सेंस करके उसके क्या करेगा, कंट्रोलिंग टाइम और टेम्परेचर को बढ़ा देगा, ताकि हमारे क्लॉथ्स जो हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएं। Likewise, if the cloths are nearly dry, it may reduce the temperature or stop the process so or as not to overheat or burn the cloths। इसी तरीके से अगर हमारे क्लॉथ्स जो है बिल्कुल जो है करीब हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अब ड्राई हो चुके हैं, उनको और ज़रूरत नहीं है ड्राई करने की, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को या तो रिड्यूस कर देगा या तो प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, ताकि हमारे क्लॉथ जो हैं वो ओवरहीट होकर बर्न ना हो जाएं। ये क्या है कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम का यही एक एडवांटेज होता है कि हम आउटपुट के हिसाब से जो है वो उस सिस्टम को कंट्रोल और वर्क कर रहा होता है, जबकि हमारे क्लोज उसमें ओपन लूप में जो है ऐसा नहीं था। नाउ द क्लोज लूप सिस्टम एडवांटेजेस, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर एक्यूरेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉन लीनियरिटी। ये क्या होते हैं, हमारे जो होते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। हाईली एक्यूरेट एज द एरर अराइजिंग इज करेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फीडबैक सिग्नल। अब कोई भी एरर होता है तो वो खुद ही उसको सेल्फ करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस वजह से हाईली एक्यूरेटेड होते हैं। बैंडविड्थ रेंज इज़ लार्ज, उनकी बैंडविड्थ जो है वो भी ज़्यादा लार्ज होती है, ठीक है। फैसिलेट्स ऑटोमेशन में जो है ये यूज़ किया जाता है ज़्यादातर सिस्टम। द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम में बी मेड स्मॉल टू मेक सिस्टम मोर स्टेबल। अब इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, स्मॉल होती है, जो कि सिस्टम को मोर स्टेबल करती है। दिस सिस्टम इज़ लेस अफेक्टेड बाय द नॉइस से भी जो है वो लेस अफेक्टेड होता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दे आर द कॉस्टली, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन होते हैं, इनकी मेंटेनेंस भी जो है मोर रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू ओपन लूप से। फीडबैक लीड्स टू द ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स। अब क्या होता है, जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है उसको क्या फेस करना पड़ता है, हमारा ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, ठीक है। द ओवरऑल गेन इज़ रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक। उसकी जो है ओवरऑल गेन क्या होती है, वो रिड्यूस हो रही होती है, किसकी वजह से, फीडबैक की वजह से। स्टेबिलिटी इज़ द मेजर प्रॉब्लम एंड मोर केयर इज़ नीडेड टू डिज़ाइन अ स्टेबल क्लोज लूप सिस्टम। अब इसमें स्टेबिलिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होती है, इस वजह से उसको क्या होता है कि उसको ज़्यादा केयर चाहिए होती है जब वो डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर अ स्टेबल डिज़ाइन के लिए। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड द कंट्रोल लूप क्लोज सिस्टम। द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर सिंपल एंड इकोनॉमिकली। ये जो होते हैं ओपन लूप सिस्टम होते हैं वो सिंपल डिज़ाइन होते हैं और उनकी कॉस्ट भी कम होती है, जबकि हमारे क्लोज लूप जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अब जो हमारे ओपन लूप होते हैं वो लेस पावर कंजप्शन करते हैं, जबकि हमारे क्लोज लूप क्या करते हैं, मोर पावर कंजप्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे ओवल सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, इजी टू कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हुए होते हैं, जबकि हमारे क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि इजीली जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ जो है
कंपोनेंट्स भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस वजह से उसका पावर रेटिंग भी ज़्यादा होता है। ओपन लूप सिस्टम्स जो हैं वो इनकरेक्ट होते हैं और अनरिलायबल होते हैं, जबकि हमारे क्लोज लूप जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और ज़्यादा रिलायबल होते हैं। स्टेबिलिटी इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम इन OL कंट्रोल सिस्टम, दे आर द जनरली स्टेबल। अब क्या है, जो हमारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनमें स्टेबिलिटी का मेजर इशू नहीं होता, जबकि हमारे क्लोज लूप में जो है मेजर इशू होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसके फीडबैक की तरफ। स्मॉल बैंडविड्थ होती है हमारे ओपन लूप की, जिनकी लार्ज बैंडविड्थ होती है हमारे क्लोज लूप की। फीडबैक एलिमेंट एब्सेंट होता है हमारा ओपन लूप में, और जबकि हमारे पास क्लोज लूप में फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। आउटपुट मेजरमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। इसमें क्या होता है, ओपन लूप में हमारी आउटपुट की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो नेसेसरी नहीं होती, जबकि इसमें नेसेसरी होती हैं, क्योंकि ये हमारा क्लोज लूप डिपेंड ही क्या कर रहा होता है, हमारा इनपुट किस पे टोटली डिपेंडेंट होता है, हमारे आउटपुट के ऊपर। नाउ द 9th पॉइंट इज दैट the changes in the output due to the external disturbance are not corrected automatically, so they are more sensitive to noise and other disturbances। अब क्या होता है कि हमारा जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, अगर उसके आउटपुट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो वो सेल्फ करेक्टेड नहीं होते, वो खुद को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर नॉइस आ रही होती है तो वो क्या होता है, मोर सेंसिटिव होते हैं नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंस के, जबकि क्लोज लूप में क्या होता है कि वो सेल्फ करेक्टेड कर लेते हैं कोई भी अगर एरर वगैरह आ रहा होता है। ठीक है, तो ये लेस सेंसिटिव होते हैं नॉइज़ के और अदर डिस्टर्बेंस के। और जो है इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द फर्दर क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज़ अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम एंड नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द लीनियर कंट्रोल सिस्टम। When input x1 produce and output y1 and an input x2 produce and output y2, then the combination is alpha x1 plus beta x2 should produce and output alpha y1 plus beta y2। हमारा x1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा y1 आउटपुट, और जबकि इसी तरीके से x2 इनपुट जो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट y2, और इनके कॉम्बिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, और इसका आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगा, अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2। इन सच केस इज़ लीनियर। ये क्या होगा हमारा, इस अगर हमारी इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन होगी उस केस को हम लीनियर कहेंगे। देयरफॉर द लीनियर सिस्टम आर दोज वेयर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रोपोर्शनलिटी आर ओबे। इनको और जो है पता करने के लिए सिंपली क्या है, जहाँ पे प्रिंसिपल हमारे सुपरपोजिशन और प्रोपोर्शनलिटी के यूज़ हो रहे होंगे तो हम समझ जाएंगे हमारा कौन सा सिस्टम है, लीनियर कंट्रोल सिस्टम। नॉन-लीनियर सिस्टम डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि नॉन-लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्या होंगे, सुपरपोजिशन को हमारे ओबे नहीं करते। द स्टेबिलिटी ऑफ द नॉन-लीनियर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रूट लोकेशन एज वेल एज इनिशियल कंडीशंस एंड द टाइप ऑफ इनपुट। अब जो हमारी स्टेबिलिटी है नॉन-लीनियर सिस्टम की, वो डिपेंड करती है हमारे रूट्स के ऊपर, ठीक है, और इनिशियल कंडीशन के ऊपर, जो कि एक हमारा के और दूसरा किसके ऊपर, थर्ड वन क्या है इसकी कंडीशन, टाइप ऑफ इनपुट। तो स्टेबिलिटी इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारे नॉन लीनियर सिस्टम की। एक है हमारे रूट्स, सेकंड इज़ इनिशियल कंडीशन एंड थर्ड इज़ टाइप ऑफ इनपुट। नॉन लीनियर सिस्टम एग्जिबिट सेल्फ सब्सटेंडेड ऑसिलेशन ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। जो हमारे नॉन लीनियर सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को खुद ही मेंटेन करते हैं। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो हम उसको दे रहे होते हैं, उसको जो है खुद जो है उसकी ऑसिलेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड द नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम ओबे द सुपरपोजिशन while non-linear system do not obey the superposition theorem. Analyzed by standard test signal cannot be analyzed by standard. Stability depends on root location. While in non-linear system, the stability depends on the location
root location as well as the initial conditions and the type of the input. The fourth point is that do not exhibit limit cycle. First of all, we should know what is the limit cycle basically. A limit cycle is the stability boundary which are occur only in the nonlinear system. The fifth point is that do not exhibit the thyristic or a jump response. First of all, what is the jump response basically? A jump discontinuity occurring in the frequency response of any system, but this jump response only occur in the nonlinear control system. The sixth point is that can be analyzed by Laplace transform or a Z transform, and nonlinear system cannot be analyzed by the Laplace transform or the